एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां सुख के साथ हरियाली बसी हुई थी। इस गांव में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम रमेश था। रमेश गांव का सबसे प्रिय बच्चा था। उसकी मुस्कान सभी को प्रभावित करती थी और उसके साथ रहने वाले सभी बच्चे उसके साथ खेलने के लिए उत्साहित रहते थे। एक दिन गांव के एक बड़े मंदिर में एक पुस्तक छिपी हुई मिली। रमेश ने वह किताब उठाई और देखा कि यह जादुई किताब थी। इस किताब में बहुत सारी जादुई शक्तियां का वर्णन था जो कि उसे किसी भी चीज को बना सकती थी। का दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगा और उसने तय किया कि वह जादुई पुस्तक का उपयोग करके अपने गाँव को बहुत ही सुंदर बनाएगा। नील ने पहले तो जादू सीखने का निर्णय लिया, फिर धीरे धीरे वह जादू सीखता गया। उसने एक दिन छोटे से पेड़ को बड़ा हरित बना दिया जिसे देखकर सभी गांव वाले हैरान हो गए। रमेश ने जादू से गांव के नए जीवन की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। रमेश के जादू के कारण गांव का वातावरण और मित्रता भरा हुआ हो गया। उससे एक जादुई पौधे के रूप में बदलकर सभी को विभिन्न रंगों के फूलों का आनंद उठाने का मौका दिया। गांव का हर कोना, हर गांव नए और आश्चर्यजनक रूप से जीवित संजीव हो जाता था। रमेश की जादूगरी ने उसे विभिन्न देशों और लोगों के साथ भेज दिया। एक दिन उसने एक राजा के दरबार में अपना कला प्रदर्शन किया। राजा ने रमेश की जादूगरी की इतनी रुचि ली कि उसने राजमहल में बुलवाया। राजमहल में रमेश ने अपने जादू का प्रदर्शन किया और राजा को बहुत प्रभावित किया। राजा ने रमेश को अपने दरबार का जादूगर माना और उसे अपने साथ रखने का निर्णय लिया। रमेश ने राजा के साथ रहकर उसे और खुश किया और उसके जीवन को जगह जगह चमका दिया। एक दिन राजा के दरबार में एक ऐसा समय आ गया जब राजा को बहुत दुख भरा समाचार सुनाया गया। राजा की रानी बहुत बीमार थी और रानी कोई भी चिकित्सक उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा था। राजा ने रमेश से बोला, क्या तुम मेरी रानी को ठीक कर सकते हो? नीम ने नम्रता से कहा हाँ, और रानी के पास जाकर उसकी बीमारी का कारण जानने के लिए जादूगर का उपयोग किया। उसने देखा कि रानी का बीमार एक जादुई अस्त्र के प्रभाव से हुई थी। रमेश ने वह वस्त्र हटा दिया और अपनी जादूगरी से रानी को स्वस्थ कर दिया। राजा ने रमेश को बहुत आभारी महसूस किया, उसे अपने साथ रखने का प्रस्ताव दिया। रमेश ने पूरी करने के लिए राजा की सेवा रहने का निर्णय लिया, लेकिन वह हमेशा अपने गांव का स्मरण करता रहता था। नील ने राजमहल में रहकर भी अपनी जादूगरी का प्रयोग लोगों की मदद के लिए किया। उसने अनेकों गरीबों की मदद की और उसने खुशी से भर दिया। उसका दिल हमेशा गांव के लोगों के लिए धड़कता रहता था और वह अपने जादू को हमेशा उसकी मदद करता था। इस प्रकार नील ने अपने जादू को न केवल अपने गाँव की सुंदर बनाया, बल्कि उसने एहसास और सेवा की भावना के माध्यम से एक समृद्धि और समृद्ध जीवन जीने का संदेश दिया। नील की कहानी के सिखाया कि हमारे पास जो भी है हम उसे सही तरीके से उपयोग करके अपने दूसरों के लिए अच्छा कर सकते हैं। उसकी देशभक्ति और समर्पण के लिए एक सच्चे हीरो बना दिया। तो आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।